हमारा पीछा कर रहे थे। तो उसके बाद स्टेशन पे ले गए हमें, वहाँ हमारी वीडियो बनवाई। ने ही अपने लड़की के पति को मरवा दिया और मामा ने, दोनों लोगों पे ये आरोप लगा रही हैं कि जो हमारे पिताजी हैं और मामा जी हैं वो दोनों लोग मिलकर हमारे पति को मरवा दिए। ये हरियाणा की रहने वाली है और हरियाणा से यहाँ पे आई है, यानी कि यहाँ के लड़के से जो है कि इनको जो है कि मोहब्बत हो गया था। और आरोप ये मम्मी के रिलेशन में उनके कुछ लगते थे, तो ये तड़ावड़ी गए थे काम करने, हमारे घर पे रहते थे ये। तो वहीं पे बातों बातों में हमें प्यार हो गया। तो 1 साल हुए थे तो मम्मी पापा को पता चल जाता है। तो पापा जो हैं मेरे ससुर जी के पास फ़ोन करते हैं, उनको बोलते हैं तुम्हारे लड़के ने ऐसा ऐसा किया है, तो मतलब बताओ हम क्या करें। तो इन्होंने कहा कि मेरे लड़के को तो 3 थप्पड़ मार के वहाँ से भगा दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी लड़की को साथ लेकर ही जाएगा तो। तब इन्होंने कहा ठीक है, अपनी लड़की को भी भेज दीजिए। तब मम्मी पापा हमें मंदिर में लेके गए, वहाँ पे हमारी शादी करवाई। तो पापा ने कहा अब जब तुम लोग अपने ससुराल जाओ तुम अब। तो यानी कि वहाँ पे आप लोग और आपके माता पिता और यहाँ के भी माता पिता इनके थे लड़के के? नहीं, लड़के के माता पिता यहीं पे थे। अच्छा। मम्मी है नहीं इनकी, अच्छा। पापा हैं। अच्छा। तो पापा यहीं पे थे तो इनके। शादी एकदम राजी खुशी से करवा दिए थे लोग? हाँ, अब उनके अंदर क्या चल रहा था मुझे पता नहीं था। ऊपर से तो मतलब खुशी थे, नॉर्मली खुश थे। उसके बाद स्टेशन पे ले गए हमें, वहाँ हमारी वीडियो बनवाई कि अगर मेरी लड़की को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सावन है। उसके बाद उसके बाद हम ट्रेन में बैठ गए। तो वहाँ पे मेरे पापा ने 2-4 गुंडे लगाए हम लोगों को मारने के लिए। किस तो स्टेशन से आप बैठे थे? तड़ावड़ी स्टेशन। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे मतलब ना पापा ने गुंडे लगा दिए थे वहीं से। तो वो हमारा पीछा कर रहे थे। तो हमें पता चला कि ये हम मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हम वहाँ से मतलब बोगी में, लेडीज़ बोगी में गए। वहाँ से बचते बचाते यहाँ तक आए, बलिया हमारे ससुर जी हमें लेकर आए यहाँ पर गाँव में। उसके बाद मेरे मामा ने हमारे पास फ़ोन किया, उन्होंने मुझे धमकी भी दी, उनको भी धमकी दी। तो मैंने कहा कि तुम मुझे ऐसा नहीं बोल सकते, तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरे ऊपर। तो मतलब मामा ने कहा कि तेरे मम्मी पापा ने ही मुझे पैसे दिए हैं 1.5 लाख रुपए। यानी कि जो आपके मामा थे वो कह रहे थे, धमकी भी दे रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारे माँ बाप ने ही जो है कि हमको 1.5 लाख रुपये दिए हैं। हाँ, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि मतलब आप हमें क्यों मारना चाहते हो? मम्मी पापा ने अपनी मर्जी से मुझे यहाँ भेजा है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे पैसे दिए हैं 1.5 लाख रुपए तुम दोनों को मारने के लिए। हाँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम तो झूठ भी बोल सकते हो, मैं मम्मी से ही फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। मैंने मम्मी के पास फ़ोन किया तो मम्मी से पूछा, तो मम्मी ने कहा कि हाँ ये बात सच है, ऐसा ऐसा तुम्हारे पापा ने पैसे उनको दिए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जब तुम लोगों की ऐसी मर्जी है तो तुम लोग जितनी कोशिश तुम लोगों को करनी है उतनी कोशिश तुम लोग कर लो। हाँ, तो बहुत सारी धमकी दी मेरे मामा ने, मेरे मम्मी पापा ने भी। मेरे पापा ने फ़ोन करके बोला कि मैं केस करवा दूँगा पुलिस स्टेशन में तुम्हारे खिलाफ़, बहुत कुछ पापा ने भी हमें बोला। उसके बाद बात करना हम लोगों ने छोड़ दिया। तो बीच में मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था मेरी, तो फिर मैंने बात करना स्टार्ट कर दिया। बात करना स्टार्ट कर दिया तो मतलब जो लड़की को सामान भेजते वो सब मम्मी ने मुझे भेजा। मुझसे सबसे प्यार से पूरा फैमिली, मतलब होता है कि एक हो चुकी है फैमिली, वैसे ही हुआ था, एक हो चुकी थी फैमिली हमारी पूरी। उसके बाद एक दिन इनके पास ठेकेदार ने इनके फ़ोन किया, उन्होंने कहा सावन तुम यहाँ पे आ जाओ, कोई कारीगर नहीं है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है, मैं आ नहीं सकता हूँ। तो मतलब उन्होंने पापा को फ़ोन दे दिया। तो पापा ने कहा कि ये जा नहीं सकता है वहाँ पे, मेरे लड़के को कुछ हो जाता है तो आप क्या कर लोगे वहाँ पे। तो उन्होंने गारंटी ली ठेकेदार ने कि अगर आपके लड़के को कुछ भी होता है तो मैं उसका जिम्मेदारी लेता हूँ, सिर्फ आप लोग, आपके लड़के को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं पूरा गारंटी लेता हूँ। ना कंपनी के अंडर में इन्हें कुछ होगा, जब तक ये यहाँ पे है तब तक ये सेफ रहेगा, यहाँ पे आएगा तो सबसे उसने मतलब बड़े पापा से, बड़ी दीदी से, मुझसे, पापा से, मतलब पूरी फैमिली से उन्होंने बात की। तो हमें लगा चलो ठीक है, और 1500 रुपये भी भेजे ये उनको बुलाने के लिए। ठेकेदार ने 1500 रुपया भेजा जो है कि बुलाने के लिए इनको। हाँ, किराया। तो ये चले गए वहाँ पे, 13 तारीख को गए थे, 14 को वहाँ पे पहुँच गए। तो मेरे पास फ़ोन भी किया था, उन्होंने कहा कि मैं आ चुका हूँ, मैं ठीक से हूँ। तो 27 तारीख के 2 दिन पहले मुझे मम्मी कौन सा 13 और कौन सा 27? अक्टूबर।
अच्छा, अक्टूबर में ही। हाँ, अक्टूबर के 13 तारीख को। तो उन्होंने मेरे पास मम्मी ने मेरे को 27 तारीख के 2 दिन पहले फ़ोन किया। मुझे बोला कि मतलब मैं दीपावली अच्छे से नहीं मनाने दूँगी, मैं तुम्हारा सुहाग उजाड़ दूँगी। मम्मी ने कहा? हाँ, मम्मी ने कहा, और पापा जी को भी, मेरे ससुर जी को फ़ोन किया, उनको भी धमकी दी कि अगर तुम मतलब यहाँ पे आते हो और नहीं मतलब मैं तुम्हारे घर का चिराग बुता दूँगी। मतलब ससुर जी को भी ऐसी धमकी मिली। तो हमें कुछ लगा नहीं, और मेरे पति को भी फ़ोन करके मेरे फूफा जी ने बहुत सारी गालियाँ दी। हमें कुछ लगा नहीं, हमें लगा अपनी परिवार है, ऐसा कुछ करेगी नहीं ये लोग। तो मतलब 27 तारीख तक मैंने मम्मी से बात नहीं किया। फिर 27 तारीख को फिर मम्मी ने मेरे पास फ़ोन किया, तो उस दिन मम्मी ने मेरे से अच्छे से बात की। तो 27 तारीख की रात में इनके कुछ दोस्त गए थे वहाँ पे, 4-5 दोस्त थे, वो लोग गए थे, तो इन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा तुम आओगे कब? तो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। ठेकेदार ने कहा है सिर्फ आज रात भर तुम रुक जाओ, कल तुम अपने घर चले जाना। तो यह बात जब धमकी आई तो यह बात उनको नहीं बताई थी आप क्या, कि मतलब कि ऐसे ऐसे धमकी दे रहे हैं लोग? उनको मैंने ये बात बताई थी कि ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा कि मेरे से भी उसी दिन शायद मम्मी ने उनके पास फ़ोन किया होगा, उनसे बात की थी मम्मी ने। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी मम्मी ने तो आज ही मेरे पास फ़ोन किया था, बेटा बेटा बोल के मेरे से बात कर रही थी बहुत अच्छे से। तुम्हारे मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा थोड़ी नहीं करेंगे, मैं तुम्हारा सुहाग हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आखिर वो मुझे भी अपना दामाद मान चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम देखना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब तुम बोल रहे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तब उनके दोस्त आए थे, खाए पिए बनाए। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, तो मैंने कहा चले गए तुम्हारे दोस्त? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने बताया मुझे कि मेरे पेट में दर्द है, उनकी आंखें छोटी छोटी रेड रेड सी हो गई थी। तो मैंने कहा 10 मिनट और बात कर लो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो नहीं तो जब रेड हो गई थी तो आपने नहीं पूछा कि क्यों रेड हो रहा है आपकी आंखें जो है, कि इस तरीके से कैसे नहीं बात कर रहे नहीं, हैं? वो अपनी सिस्टर के पास गए थे ना, तो सोए नहीं थे, तो मुझे लगा कि सोए नहीं है, तो इसीलिए आंखें छोटी छोटी और नींद भी आ रही होगी। हाँ, ऐसा ही हमें लगा। तो मतलब उन्होंने कहा मैं सोने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा 10 मिनट और बात कर लो, उसके बाद सोने चले जाना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद मतलब 10 मिनट उन्होंने बोला, उसके बाद मैं बात करने लगी, तो उनके हाथ पे किसी ने मार दिया और फ़ोन कट गया। अच्छा, वीडियो कॉलिंग बात कर रही थी क्या आप? हाँ, वीडियो कॉल पे थे, फ़ोन कट गया उसके बाद। उसके बाद सुबह सुबह मतलब उन लोग को मैंने फ़ोन किया, मैसेज किया, पूरी रात किया, तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने सोचा कि अब लगता है पापा के पास फ़ोन करना पड़ेगा, शायद कुछ हुआ हो वहाँ पे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई हो। तो मैंने अपने ससुर जी के पास फ़ोन किया, तो उनसे मैंने बात की। तो मतलब उन्होंने मुझे बताया कि तुम ठेकेदार का नंबर ले लो, अगर ऐसा कुछ होता है तो मतलब ठेकेदार से पूछ लेना कि क्या बात है क्या बात नहीं है। ठेकेदार के पास मैंने फ़ोन किया, तो ठेकेदार ने बोला मेरे को मतलब सावन ने सुसाइड कर लिया है। तो मैंने उनको बोला कि आप पागल नहीं ना हो गए हो, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, मेरा पति ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा सच में सावन ने सुसाइड कर लिया है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। अच्छा, हम्म। तो जब सावन ने मतलब यह पता चला तो आप कहीं एप्लीकेशन दी या जो है कि पता करने का और प्रयास की कि आखिरकार किस तरह से हुआ? उस टाइम एप्लीकेशन देने की हालत में कोई था नहीं, घर में सब टूट चुके थे, क्योंकि घर का सिर्फ वो एक लौता लड़का था, इसीलिए घर में सब कुछ ख़त्म हो गया था मतलब उस टाइम। तो तो पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं? उस टाइम कुछ पोस्टमार्टम हुआ। मेरे पापा जी वहाँ पे गए, मेरे मेरे अपने पापा वहाँ पर गए, वहाँ पे उन्होंने लाश उतरवा दिया। और हम लोगों ने पहले से ही बोल रखा था कि जब तक अगर हम वहाँ नहीं जाते हैं, चाहे लाश सड़ जाए, कुछ भी हो जाए लाश को, वहाँ कोई टच तक नहीं करेगा उस घर को, जैसे था वो घर वैसे उसको बंद कर दीजिए। हम जब तक नहीं आएंगे उस लाश को कोई टच नहीं कर सकता है। बड़े पापा ने ऐसी बात बोली थी, सबने ऐसा ही बोला था कि जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक लाश को कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ, तो मैंने अपनी मम्मी के पास ही फ़ोन किया उस टाइम। मैंने कहा मम्मी तुम जल्दी जाकर देखो वहाँ पे कुछ हुआ है। और 10-15 मिनट का रास्ता है। मम्मी मतलब 4-5 मिनट भी नहीं हुआ था ठीक से, तो ऐसे ही मेरे को पास फ़ोन की, रो के बोली हाँ ऐसा हुआ है सावन के साथ। तो मैंने कहा तुम वहीं पे थी ना, तुमको कुछ पता नहीं है? तुम कुछ पता लगाने का कोशिश करो कि ऐसा काम किसने किया है। तो नहीं आपने मम्मी से कही कि जो है कि तुम जो चाह रही थी वो हो गया, तुम जो हमको कह रही थी कि तुम्हारे नहीं नहीं, सुहाग? उस टाइम किसी को ऐसा लगा नहीं था कि उन्हीं लोगों का काम किया धरा है ये। तो धमकी लेकिन दे रही थी तभी नहीं लगा कि मतलब वही काम किया देखिए, है? अपने मम्मी पापा पे किसी भी लड़की को भरोसा होता है। और जैसे मेरी फैमिली के साथ मतलब वो लोग हमसे बात करते थे अच्छे से,
ऐसे हमें भी उन पे भरोसा था और मुझे भी था कि मेरे माँ बाप ऐसे करेंगे नहीं। लेकिन जब मेरी मम्मी ने मुझे ये बोला कि मैं जब सुबह ही कंपनी में 5 बजे गई थी, मैंने सावन को देखा था, सावन वॉशरूम से गया है 5 बजे उठकर घर में। तो मैंने उस टाइम में पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि ऐसा क्या हुआ था कि मतलब तुम 5 बजे कंपनी में क्या करने गई थी तुम। उस टाइम हमने कुछ पूछा पाछा नहीं, फ़ोन रख दिया मैंने। उसके बाद मतलब फिर मैंने शाम को फ़ोन किया, मुझे लगा कि वो लोग शायद यहाँ पे आएंगे, तो मैंने उन लोगों के पास फ़ोन किया। तो मतलब इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने देखा, पापा ने मतलब खा पी के वीडियो छोड़ा था, बहुत भारी भारी मतलब पार्टी शार्टी की वीडियो भी छोड़ रखी थी। तो मैंने पहले पापा से ही फ़ोन करके बात किया। मैंने कहा पापा जी आपको कोई गम नहीं है, मतलब आपको जब हमसे कोई मतलब नहीं था तो आप वहाँ पे क्या करने गए थे, आपने लाश क्यों उतरवाया। तो उन्होंने कहा मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ चला गया, वही तुम लोग मेरा उपकार समझो। तो मैंने कहा आपको वहाँ जाना नहीं चाहिए था, आपने गलती किया वहाँ जाकर, आप मेरे क्या लगते हो कि आप वहाँ पे गए। तो उन्होंने कहा चलो छोड़ो। तो मैंने पूछा कि अब आओगे नहीं यहाँ मेरे को लेने के लिए। तो उन्होंने कहा हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, अगर तुम हमको भी दिखी ना तो हम तुमको भी मार देंगे जान से, तुमको भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने पापा का फ़ोन कट कर दिया। मैंने मम्मी के पास फिर फ़ोन किया, तो मैंने मम्मी से वो पूछा तुम वहाँ 5 बजे करने क्या गई थी। तो मम्मी ने कहा कि ऐसे ही मैं घूमने चली गई थी तो मैंने वो पूछना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने ये कहा कि अब तुम खुश हो ना जो की हो, तो मतलब बहुत अच्छे से तुमको अच्छा लग रहा होगा, तुम बहुत ज़्यादा खुश होगी अंदर ही अंदर। तो बोली बेटा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुमको गलत फहमी हुआ है। तो मैं बोली कि तुम तो बहुत ज़्यादा खुश हो, तो तुम खुशी मनाओ, पार्टी सार्टी कर रहे हो, करो तुम लोगों को जो करना है। तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है मैं फ़ोन रख रही हूँ। और मेरे पापा से जब मैं बात कर रही थी, मेरे पापा ने, कोई अपनी लड़की को ऐसा नहीं बोलता है, मेरे पापा ने मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम्हारे चक्कर में ही तो वो मरा है। तो मैंने फिर मेरे पापा ने मुझे ये तक बोला कि तुम कटोरा लेकर भीख मांगोगी। उसके बाद ना मम्मी ने फ़ोन किया ना पापा ने फ़ोन किया। और वहाँ पे मेरे ननद के हस्बैंड जो थे वो उसी दिन गए थे, शाम हो गया था उनको जाते जाते, दिल्ली में रहते हैं वो, उन्हें शाम हो गया वहाँ जाते जाते, तो वो गए तो मतलब लाश फ्रीज़र में था। उन्होंने मतलब शायद उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ नहीं होगा, शायद लड़का बेहोश हो गया है। तो मतलब उन्होंने देखा उनके पैर पे नाखून के निशान, छिलने का निशान भी था, जैसे कोई भागता है तो हो जाता है उसके पैरों में। उनको काफ़ी जगह चोट भी लगी हुई थी। और मतलब गमछा होता है ना परना, उनसे उन्होंने फांसी लगाया था, गमछा से। सब लोग ऐसा बोल रहे थे। और कान में ब्लूटूथ भी लगा हुआ था उनके। तो उन्होंने बॉडी हिलाया हुलाया सब देख लिया, तो उन्होंने कहा नहीं अभी वो ज़िंदा नहीं है, मर चुके हैं ये। उसके बाद मतलब उन्होंने पुलिस वालों से बातचीत की, कहा अब लाश लेके जा सकते हैं। पुलिस वाले ने कहा नहीं लाश लेकर नहीं जा सकते जब तक लाश का पोस्टमार्टम नहीं होगा। अच्छा उनका फोटो आया जब जब नहीं मर गए तो उनका फोटो आया? किस तरीके से उनके बॉडी का कुछ भी वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटो? कुछ भी नहीं आया वहाँ से। कोई हाँ भेजा नहीं? नहीं, किसी ने भेजा भी नहीं और कुछ वहाँ से आया भी नहीं। तो पीएम रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है कुल मिला? नहीं, आज कितना का दिन हो गया पोस्टमार्टम होते हुए? 28 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ था। और अभी तक मिला नहीं है? अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला है। तो मतलब हम लोगों ने पूछा भी कि तुम लोग रिपोर्ट क्यों नहीं भेज रहे, तो मतलब उन्होंने बोला कि आज नहीं तो कल में भेज देंगे। मतलब जब उनके पास फ़ोन कर रहे हैं तब वो बोल रहे हैं ठीक है परसों नरसों हम भेज देंगे, परसों नरसों हम भेज देंगे। और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ निकला है तभी वो लोग नहीं ना भेज रहे हैं, आखिर कुछ तो ऐसा बात है तभी नहीं भेज रहे हैं वो लोग रिपोर्ट। वहाँ की जो प्रशासन है सीधा सीधा अगर कह लिया जाए तो कहीं ना कहीं जो है कि इस मैटर पे उनसे मिली होगी, हो सकता है माँ बाप से मिली होगी या जो है कि घूस खाई होगी, तभी इस तरीके से हो रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। पीएम रिपोर्ट अब तक मिल गई होती है, उन पे कार्रवाई हो गई होती है कि नहीं? हाँ। और तो कहीं आप दी हैं एप्लीकेशन, कहीं लिखवाई हैं? कहीं कुछ नहीं? नहीं, पुलिस वालों को बुलाया गया था तो वो मेरी वीडियो बनाकर लेकर गए। हाँ उन्होंने मेरे से पूछा भी, तो उन्होंने कहा चलो तुम लोग रेवती थाना पे। हम लोग गए वहाँ पे लाश लेकर, तो उन्होंने मना कर दिया, बोला अभी तुम लोग यहाँ से जाओ, जहाँ का केस है वहाँ पे जाओ। कितना तक पढ़ी लिखी हो? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। पढ़ी लिखी नहीं हो? नहीं। तो कितना उम्र है? 18 साल। तो 18 साल में ही आपको जो है कि मोहब्बत हो गया था उनसे? हम्म। और
और अभी तो केस उस कहीं लिखवाना चाहिए था ना, वहीं पे जाकर लिखवा देना चाहिए, चाहे यहीं पे, चाहे जीरो तो रिपोर्ट भी लिखवाया जाता है थाने में जाकर, मेरे मामा IGRS करना चाहिए। मेरे मामा ने मेरे मम्मी पापा ने हमें फ़ोन करके ये धमकी दी है कि अगर तुम भी हमें दिखते हो तो जो तुम्हारे बेटे के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी होगा। इस तरीके का वो लोग बोल रहे हैं। हाँ, वो सब कॉल रिकॉर्डिंग या जो है कि कुछ भी नंबर वंबर है, कुछ नंबर सबूत है है आपके लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं है। हमें लगा कि शायद अब मुझे बुलाने के लिए नहीं तो ये बोलने के लिए फ़ोन किया होगा कि चलो अब जो हो गया सो हो गया, अब हम आ रहे हैं तुम्हें देख पास? यानी लेंगे। प्रूफ आपके पास एक भी नहीं है? प्रूफ मैं खुद हूँ, क्योंकि कितने ऐसे सबूत हैं, उनके शरीर में भी कितने ऐसे सबूत हैं। यहाँ पे बहुत सारे लड़कों ने उनकी वीडियो बनाई है जो दिखाए तो, और वो कमरा भी फांसी लगाने लायक नहीं था। उस कमरे में फांसी जैसे पंखा ऊपर का होता है ना, उसमें पंखा लगाने वाला ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। नहीं तो उनके बॉडी को आप कह रहे हैं कि कई जगह निशान था, तो कैसे निशान था? वीडियो तो आई नहीं, तो कैसे आप देख ले? यहाँ पे जब बॉडी आई थी तो जलाने लेकर गए थे तो वहाँ पे देखा था, मतलब इन लोगों अच्छा, ने। यहाँ का वीडियो आप रखी है? हाँ, यहाँ का फोटो? वीडियो हम रखे हैं, फोटो भी रखे हैं। सब रखे हैं? हाँ, चलिए साथियों, हम लगा देंगे इस पे। और इस तरीके का जो घटना हुआ है ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन जो प्रशासन है वहाँ पे चाहे यहाँ पे दोनों लोग जो है कि इनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको जो है कि इनकी बातें सुनना चाहिए, और इनको जो है कि जो भी गलत है उनमें जो है कि न्याय देकर उनको हिरासत में लेकर और इनको न्याय देने का प्रयास करना चाहिए। तो साथियों, यहीं पे वीडियो समाप्त करते थे। आज थे हम जो है कि बलिया में, और ये जो लड़की है ये हरियाणा की रहने वाली है, और हरियाणा से यहाँ पे आई है, यानी कि यहाँ के लड़के से जो है कि इनको जो है कि मोहब्बत हो गया था, और फिर शादी किया गया। उसके बाद जो है कि इनके पति को मार दिया गया। और जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप लोग जरूर से जरूर जो है कि एक्शन का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।